अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बता दीजिए। मैं एक बार जरा एक और तस्वीर आज दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तस्वीर कांग्रेस दफ्तर से आई है वो ये तस्वीर आई जिसमें विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और ये तस्वीरें आई और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों ने हमारा साथ दिया। तो उन्होंने मंच संभाला और मंच संभालते ही हमला भी शुरू कर दिया है बीजेपी पर। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल हम पूछे उससे पहले साक्षी मलिक ने क्या कहा उनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर, वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसे आगे बढ़ाऊंगा। हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। अब साक्षी मलिक जो पूछ रही हैं वो इम्पोर्टेंट है और मैं उस पर आना चाहती हूँ। वरुण जी और रोहन जी, ये जो सवाल उन्होंने कहा गलत संदेश नहीं जाना चाहिए इससे, यानी कि अब आज भले ही पार्टी ज्वाइन कर ली बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने, लेकिन गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अब बहुत से लोगों ने उस आंदोलन की बात, जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय, वरुण जी को लीजिए स्क्रीन पर, उस समय भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या इस आंदोलन के पीछे कोई सियासी हवा है। आज जब वो मंच पर पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के वरुण जी, तो साक्षी मलिक कह रही है इससे गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। सुचारिता जी, मैं भी जंतर मंतर पे गया था जब बेटियां और सारे बजरंग पुनिया आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन किसके खिलाफ था? भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ था। कितने अडिग हो गए, कितने क्या शब्दों का उपयोग करूं। सुप्रीम कोर्ट को जिसके लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, 2 मिनट में एफआईआर दर्ज होती है ऑनलाइन, इतना आंदोलन करना पड़ा। जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, उसके बेटे को इन्होंने टिकट दे दिया। और फिर आप कह रहे हो कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर लिए? तो उनकी स्वतंत्रता है, उनको लगा भाई जो उनकी वॉइस को रेज कर सकता है, तीसरी पार्टी में भी जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में, आपने नोट किया होगा, 4 जून के परिणाम के बाद अचानक से पूरे देश में किस प्रकार से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। आज उज्जैन की एक घटना मैंने देखी, अब सत्य है कि नहीं अभी तो मोबाइल पे देखिए, आपको भी पता होगा, आपने देखी होगी, रोड पे बलात्कार हो रहा है किसी लेडी का। तो ये किस प्रकार के शासन चला रहे हैं? 10 साल से प्रश्न पूछते हैं, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। राहुल गांधी एक राजनीति के केंद्र बिंदु, गांधी परिवार है राजनीति का, तो दिन भर इनको वही सपने आते हैं, वही बात करनी, वही प्रश्न करने। भाई जिस पार्टी के पास खुद के कुछ सामान ही नहीं है, आधे तो कांग्रेस का एमपी लेके सरकार बना रखी है। आप पृष्ठभूमि जांच लीजिए, प्रवक्ता आधे से ज्यादा कांग्रेस के। मैं रोहन जी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये गलत नहीं समझे। मैं कहना चाह रहा हूँ जिस पार्टी के पास खुद का सामान नहीं है, एमएलए एमपी का और लोगों का, कांग्रेस के उधार ले लेके सरकारें बना रहे हैं स्टेटों में, तो वो क्या प्रश्न उठाते हैं कांग्रेस के ऊपर? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला? राहुल गांधी ने, भाई वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता आज की तारीख में, वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसका जजमेंट ये बीजेपी वाले कैसे करेंगे? जनता करेगी हर बात का। और मोदी जी जो बोलते हैं उसको कुछ गलत सलत आप बोलना ही नहीं चाहते हो। कितनी बातें करी चुनाव में, मंगलसूत्र पता नहीं क्या क्या। मंच पर आकर बोल रही हैं, वो मंच पर आकर बोल रही है कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा बीजेपी को छोड़कर बाकी सबने मेरा साथ दिया। उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की और ये हमला बोला है। अब सवाल ये उठ रहा है, बहुत से लोगों ने उस समय ये बात कही थी कि ये पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, खासकर तब रोहन जी जब उनके समर्थन में हुड्डा परिवार नजर आया था मंच पर। आज जब वो मंच पर पहुंच गए तो उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि क्या ये शुरू से ही एक तरह से राजनीति से प्रेरित पूरा आंदोलन था? इसीलिए साक्षी मलिक नाराज हो रही हैं, इसीलिए वो कह रही है कि मुझे भी आया था बुलावा लेकिन मैं गई नहीं। बिल्कुल सुचित्रा जी, देखिए ये जो पूरी स्क्रिप्ट जब चल रही थी उसका मुझे लगता है समापन हुआ और पूरे देश ने देखा। जो लोग भी उस समय पे आहत थे कि चलो क्या हो रहा है, आज उसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुख होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो है कांग्रेस के दफ्तर से लिखी गई थी। अगर आपका राजनीतिक नहीं होता तो उस टाइम पे भी राजनीतिक नेता वहां पे नहीं होते। अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे होते तो आपकी जो न्याय की लड़ाई में राजनीति आप मिक्स नहीं करते। जब राजनीति पहले ही दिन से मिक्स थी, इसका मतलब है इसका अंजाम ये था। देखिए मैं कभी कोई खिलाड़ी पे सवाल नहीं करता हूं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस अपनी सत्ता का निशाना जो साधने का विफल प्रयास कर रहा है, उसकी जनता, हरियाणा की जनता देगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की राजनीति कभी रंग लाती है। आप जब सवाल उठाते हो और पहले दिन से उसमें राजनीति करोगे और फाइनली ये स्क्रिप्ट तो पूरे देश की जनता के सामने, और मुझे लगता है वहीं पे कोई इशारा जो है साक्षी मलिक ने किया, क्योंकि वो भी इस आंदोलन में थी और वो अगर आप वो नहीं जुड़ी है तो कहीं वो भी आज दिख रही है।
देखिए मूल सवाल क्या है, यहाँ पे हम जो अलग अलग जो बातें कर रहे हैं रुचिरा जी, कहीं ना कहीं अब विपक्ष को लग रहा है कि अब जो है धर्म की तुष्टीकरण का जवाब है जाति का डिवीजन है। ये एक पूरा खतरनाक खेल देश की राजनीति में चल रहा है। आज जो विपक्षी नेता जाति के हर चीज में जाति पूछते हैं, वो आज इतने आगे बढ़ गए, जो क्रिमिनल है उसमें भी जाति को लेके आ गए। इससे बड़ी खतरनाक चीज क्या हो सकती है सुचित्रा देश के लिए, कि जो क्रिमिनल है, जब एक साथी ने कहा कि वो वांटेड था, उसके खिलाफ ये था, अगर उसमें भी ये जाति ला सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी बुरी तरीके से सत्ता के पीछे चली है कि कुछ भी हो जाए, एक बाजू हम हमारा तुष्टीकरण चालू रखेंगे और दूसरी बात है जाति का राजकारण करके यहां पे विभाजन करेंगे। ये खतरनाक राजनीति की तरफ देश जा रहा है। पर मुझे देश की जनता पे भरोसा है, देश की जनता ये जानती है कि एक बार तो उनको जो है पूरे ये माहौल के अंदर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की आप बात मैं आपके कर रहा हूं, 2 करोड़ से ज्यादा सैलानियों ने वहां पे प्रवासी बनके लोगों को रोजगार दिया है और वहां पे जाके वहां पे भी आप डिवीजन करते हैं। दूसरी तरफ एनसी जो उनका साथी पक्ष है वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, वहां पे उनका ट्रेड ओपन होना चाहिए, उसके ऊपर चुप बैठे। वहां पे आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप 370 को हटाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, जहां पे लोगों को सालों से अभी 70 साल तक रिजर्वेशन नहीं मिला, भाजपा के राज में उनको रिजर्वेशन मिला, आज उसके भी आप खिलाफ है। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? ये जो विरोधाभास है उसके खिलाफ ही पूरा देश चल रहा है। एक तरफ आप कश्मीर में जाके वहां पे बोल रहे हैं बाकी दूसरे स्टेट के लोग बाहरी है, जहां पे क्रिमिनल को मारा जाता है उसमें भी आप जाति ढूंढते हैं। मत करिए, जहां बुलडोजर अवैध प्रॉपर्टी, लेकिन रोहन जी सवाल तो यही है, रोहन जी सवाल यही है, मत करिए। ये सवाल यही है कि इसी रणनीति को वो कह रहे हैं कि हमारी इंडिया अलायंस की जीत होगी क्योंकि हम विभाजनकारी नहीं है। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम विभाजनकारी नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं है। वो जाति भले ही ढूंढ ले एनकाउंटर में कि भाई मंगेश यादव है तो मारा है, वो भले ही बाहरी कह दे पूरे देश के लोगों को, चाहे देश भर के लोग कश्मीर जाएं, अगर वो वहां बस रहे हैं तो वो बाहरी है प्रोफेसर कुमार, वो नहीं है कश्मीर के लोग। ये डिवाइड कश्मीर और इंडिया, ये हम इसके खिलाफ तो लड़ते आए न जाने कब से कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। एक बार फिर वहां जाकर कश्मीर और इंडिया वाली बात उन्होंने कर दी, और वो सांप्रदायिक नहीं है, ना ही वो विभाजनकारी है। प्रोफेसर कुमार, देखिए ऐसा है, जो मैंने पहले बात जहां पे छोड़ी थी कि अंग्रेजों ने रातों रात लोगों को लो कास्ट बना दिया था, क्रिमिनल कास्ट बना दिया था, क्रिमिनल ट्राइब बना दिया था, मार्शल रेस बना दिया था, तो वो तो चले गए। आज वही विभाजन करने के लिए हमारे देश के अंदर जो सोरोस बैठ के कह रहा है और जिन्होंने चीन के साथ गुप्त संधि कर रखी है, आज वही जाति का विभाजन वो इस देश में खड़ा कर रहे हैं। और मालूम है एक इनके घबराने की एक और सबसे बड़ी बात क्या है? योगी जी ने हिंदुओं को एक आधुनिक मंत्र दे दिया है कि बटोगे तो कटोगे, और ये तिलमिला उठे हैं कि इस मंत्र से अगर हिंदू इकट्ठे हो गए तो क्या होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि योगी जी ने जो आधुनिक मंत्र दिया है, हर हिंदू को यह मंत्र का उच्चारण रोज सुबह शाम करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ये मंत्र, कि जो सदियों से कटते चले आए इस जातिवाद की वजह से और उन चीजों की वजह से, और आक्रांता हावी होते रहे। और इन साहब से पूछिए जरा, ये जाति जाति कर रहे हैं, अरे किसी शेख की कुरैशी से शादी तो करा के दिखा दीजिए। ठीक, ये सीधी बात। अब हिम्मत है तो किसी पसंदा की शादी तो करवा दीजिए, शेख के साथ में या खान के साथ में। अजीज खान साहब, बड़ी हिम्मत करके आप जाति जाति की कह रहे हैं कि हम जोड़ने वाले हैं, पहले उनको तो जुड़वा दीजिए।